राधे राधे बंधुओं। कल हमने चर्चा करी थी कि गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर महाराजा दशरथ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। जब दोनों भाइयों ने महल से प्रस्थान किया तब उनके ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। सरयू नदी के तट पर 12 मील की दूरी तय करने के पश्चात विश्वामित्र जी रुककर बोले, मेरे प्रिय राम, शुद्धिकरण के लिए जल से आचमन करो। मैं तुम्हें बल तथा अतिबल नामक 2 मंत्र सिखाऊंगा। इन मंत्रों को सीखने के पश्चात तुम वृद्धावस्था एवं थकान के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे तथा अतुलनीय बुद्धि और शक्ति प्राप्त करोगे। यद्यपि मुझे ज्ञात है कि ये गुण तुम में पहले से ही विद्यमान है, तथापि तुम्हारे लाभ हेतु मैं ये मंत्र तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मंत्र ग्रहण करने के पश्चात भगवान राम सहस्त्रों सूर्य के तेज के समान दैदीप्यमान हो उठे। उन तीनों ने सरयू नदी के तट पर प्रसन्नतापूर्वक रात्रि व्यतीत करी तथा अगली सुबह वे गंगा के निकट पहुंच गए। वहां स्थित ऋषियों के आश्रम को देखकर राम जी ने उसके विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया, यही वह स्थान है जहाँ शिवजी ने कामदेव को उस समय भस्म कर दिया था जब उन्होंने शिवजी की समाधि भंग करने का प्रयास किया था। अगले दिन प्रातःकाल विश्वामित्र जी एवं दोनों भाइयों ने गंगा नदी पार करी। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर पहुंचकर राम ने एक घना निर्जन वन देखा और पूछा, यह निर्जन वन देखने वाले के हृदय में भय उत्पन्न करता है, कृपया मुझे इसका कारण बताएं। विश्वामित्र जी ने बताया, जब इंद्र ने राक्षस प्रतीत होने वाले वृत्तासुर की हत्या की तब उस पापमय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वे अपना तेज खो बैठे। इंद्र को उनकी सामान्य अवस्था में लाने हेतु देवताओं ने वेद मंत्रों की शक्ति से युक्त गंगा जल से उन्हें स्नान करवाया। स्नान करवाने के पश्चात उस अशुद्ध जल को देवताओं ने इस स्थान पर गिरा दिया। चूंकि इस धरती ने उनकी पापमय प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया था, अतः इंद्र ने यह वरदान दिया कि भविष्य में यह एक वैभवशाली प्रदेश होगा। इस प्रकार यहाँ मलद और करुष नामक 2 राज्यों की स्थापना हुई। तत्पश्चात ताटक नाम की एक दुष्ट राक्षसनी यहाँ आई और प्रजा को सताने लगी। यह राक्षसनी सुंद की पत्नी है और मारीच इसी का पुत्र है, जिसका वध करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। राधे राधे मित्रों, शेष चर्चा कल। अगर आपको मेरा प्रसंग जरा सा भी हृदय से अच्छा लग रहा है तभी आप लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी अवश्य भेजना, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए दवा की तरह काम करता है, हमें ऊर्जा और उत्साह से भरता है। जय श्री राम।